फेवी 50, 251 जादुई शक्ति में अत्यधिक वृद्धि। इस समय डू फैंग के चेहरे की लालिमा को अब गुलाबी नहीं कहा जा सकता था, यह एक भयंकर, अस्वस्थ लालिमा थी। इस लालिमा ने उसे बेहद असहज कर दिया। वह स्पष्ट रूप से अपने शरीर के भीतर शक्तिशाली जादुई ऊर्जा को अनियंत्रित होते हुए महसूस कर सकता था, मानो वह किसी भी क्षण उसके भीतर उग्र रूप ले लेगी। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। मास्टर यू शान किसी व्यक्ति की साधना का स्तर जबरदस्ती बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। ये वास्तव में एक बड़ा अवसर है, लेकिन डू फैंग ऐसा अवसर नहीं चाहता। हालांकि वह अपनी साधना के स्तर को तेजी से सुधारने की भी इच्छा रखता था, लेकिन यह उसकी अपनी कड़ी मेहनत और निरंतर प्रगति पर आधारित था, न कि बिना नींव के हवा में बने महल की तरह, जो किसी भी समय ढह सकता है। शक्तिशाली जादुई ऊर्जा का एक सैलाब डू फैंग के शरीर में प्रवाहित हुआ, जिससे उसकी चेतना का गहरा प्रभाव पड़ा। डू फैंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर और आत्मा को अनगिनत तेज धारदार ब्लेड से खुरचा जा रहा हो। ये दर्द ऐसा था जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, यहाँ तक कि जब उसने पहली बार स्वर्ग और पृथ्वी तलवार तकनीक सीखी और अपनी नसों का विस्तार किया था तब भी नहीं। इससे भी अधिक असहनीय बात यह है कि इस दर्द को जादू या किसी भी अलौकिक शक्ति से कम करना या रोकना असंभव लगता है। वह केवल एक साधारण मनुष्य की तरह टुकड़े टुकड़े होने के इस असहनीय दर्द को सहन कर सकता है। असहनीय पीड़ा के बावजूद डू फैंग ने दृढ़ता बनाए रखी, अपने होंठ कसकर दबाए हुए, अपने शरीर के भीतर बढ़ती हुई शक्तिशाली जादुई शक्ति को नियंत्रित करने का बेताब प्रयास कर रहा था। उसका रंग लाल से नीला बैंगनी हो चुका था। इस समय डू फैंग को ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर और उसकी चेतना का सागर दोनों गर्म हो रहे हैं, मानो वे एक अकथनीय गर्मी से घिरे हुए हों, और यहाँ तक कि उसके शरीर के भीतर छिपी आत्मा भी लगभग जल रही थी। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और लगन से डू फैंग किसी तरह अपने मन की स्पष्टता को बनाए रखने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी वह बहुत भयभीत था। उन्होंने अपनी मुद्रा को थोड़ा ठीक किया, सीधे होकर बैठे और हाथ की मुद्राएं बनाईं, फिर स्वर्गीय उत्पत्ति पवित्र ग्रंथ में दिए गए मंत्रों के अनुसार अपनी आंतरिक ऊर्जा को फिर से प्रसारित किया। दर्द की आदत पड़ने के बाद उसे अपने शरीर के भीतर मौजूद विदेशी जादुई शक्ति को एक बार फिर से आत्मसात करने की आवश्यकता थी। जैसे ही उसके शरीर के भीतर जादुई शक्ति का संचार हुआ, अव्यवस्थित जादुई शक्ति धीरे धीरे ठंडी ऊर्जा की धाराओं में परिवर्तित हो गई जो उसकी नसों में प्रवाहित हुई और एक शुद्ध ऊर्जा में विकसित हुई, जिसने स्वर्गीय उत्पत्ति पवित्र ग्रंथ की तकनीकों को और भी तेजी से संचालित करने के लिए प्रेरित किया। एक चक्र पूरा करने के बाद उसकी साधना का स्तर वास्तव में थोड़ा बढ़ गया। हालांकि यह वृद्धि बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इससे उसके शरीर की जादुई शक्ति में वाकई वृद्धि हुई। इसके अलावा साधना स्तर में ये सुधार लगभग उसकी अपनी कठिन साधना के समान है। ये ठोस है, पिछली बार की तरह नहीं जब ऊर्जा को जबरदस्ती उसके दांतियान में डाला गया था, जिससे वह लगभग फटने की कगार पर आ गया था। इस स्थिति में साधना तकनीक का प्रत्येक चक्र सामान्य समय में कई दिनों के कठिन प्रशिक्षण के बराबर है। वह इस अच्छे अवसर को कभी नहीं छोड़ेगा। ये सचमुच एक अविश्वसनीय सौभाग्य है, युए शानज़ेन ने उससे झूठ नहीं बोला था। सुरक्षा कवच के अंदर मौत के मुंह से बाल बाल बचने का अनुभव निश्चित रूप से सार्थक था। धीरे धीरे डू फैंग के चेहरे का नीला बैंगनी रंग सामान्य हो गया। वह जादुई शक्ति के निरंतर प्रवाह को नियंत्रित करने, उसे आत्मसात करने और अपनी जादुई शक्ति में एकीकृत करने में सक्षम था। इसके अलावा उसे बाद में किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर एक अजीबोगरीब दृश्य सामने आया। विशाल कमरा अब पूरी तरह शांत था। यहाँ तक कि सुरक्षा कवच के अंदर मौजूद चारों राक्षसी जीव भी चुप थे, चुपचाप कवच के बाहर डू फैंग के प्रदर्शन को देख रहे थे। इस विशाल कमरे के एक कोने में लगभग 10 फीट चौड़ा प्रकाश का एक मोटा स्तंभ सीधा खड़ा था। स्तंभ के केंद्र में एक युवक जमीन पर बैठा था, उसके हाथ साधना की मुद्रा में एक विशेष चिन्ह बना रहे थे। एक हल्के भूरे रंग का रिबन, जो एक बांह जितना मोटा था और नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था, प्रकाश के स्तंभ के शीर्ष से सीधा नीचे लटका हुआ था और युवक के सिर में प्रवेश कर गया। बिना हवा के भी उस युवक के कपड़े लहरा रहे थे, उसके शरीर से जादुई शक्ति का एक अंश निकल रहा था। डू फैंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह कितने समय से स्वर्गीय उत्पत्ति पवित्र ग्रंथ का अभ्यास कर रहा था, न ही उसे यह पता था कि उसने कितनी जादुई शक्ति अवशोषित की थी या कितने चक्र पूरे किए थे। हालांकि वह इतना जरूर जानता था कि उसकी जादुई शक्ति हर पल बढ़ती जा रही थी। उन्हें यह अवस्था बहुत अच्छी लग रही थी। अगर वे इसी तरह साधना करते रहे तो उन्हें विश्वास था कि कुछ ही दिनों में वे युद्ध सेनापति के पद तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर वे इस अवस्था को बनाए रख सकें तो मध्य या उच्च स्तर के युद्ध सेनापति बनना भी उनके लिए असंभव नहीं होगा। हालांकि आसमान से कुछ गिरने पर उसे खाने की भी एक सीमा होती है। जैसे ही डू फैंग इस जादुई शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात और पचा रहा था,
अपनी ताकत में नाटकीय वृद्धि महसूस कर रहा था और इसे अनिश्चित काल तक बनाए रखने की उम्मीद कर रहा था। उसके सिर पर बंधी हल्की धूसर पट्टी गायब हो गई। डू फैंग को थोड़ी निराशा महसूस हुई। मंत्र का जाप करने और बाहरी जादुई शक्ति के अंतिम अंश को अपनी शुद्ध जादुई शक्ति में परिवर्तित करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। प्रकाश की एक चमक कौंधी। डू फैंग ने अपनी स्थिति का आकलन किया। हालांकि उसकी साधना का स्तर नहीं बढ़ा था और वह अभी भी उन्नत योद्धा स्तर पर था, लेकिन उसकी जादुई शक्ति की शुद्धता और गहराई प्रवेश करने से पहले की तुलना में कहीं अधिक थी। उसी समय लगातार 3 तेज आवाज़ों के साथ सुरक्षा कवच के अंदर से प्रकाश की 3 किरणें तेजी से निकलीं। डू फैंग चौंक गया और कुछ करने ही वाला था कि प्रकाश की तीनों किरणें उसके सामने आकर रुक गईं और कुछ ही दूरी पर हवा में मंडराने लगीं। वहां 3 जादुई वस्तुएं थीं, एक चाकू, एक तलवार और एक कड़ाही। कड़ाही एक उच्च श्रेणी की जादुई वस्तु थी, जबकि अन्य 2 उच्च स्तर की जादुई वस्तुएं थीं। डू फैंग की आंखें चमक उठीं। उसके पास पहले से ही 2 उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण स्तर के रसायन भट्टे थे, जो अच्छी गुणवत्ता के थे। हालांकि यदि वह भविष्य में युद्ध सेनापति स्तर तक पहुंचता है, तो रसायन विद्या के लिए और भी उच्च श्रेणी के भट्टों का उपयोग करने से निस्संदेह बेहतर परिणाम मिलेंगे। यह उपहार सही समय पर मिला। उसने हाथ हिलाकर तीनों जादुई उपकरणों को रख दिया। उसने एक बार फिर अपनी आंतरिक स्थिति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया। मास्टर युएशान द्वारा प्रदत्त जादुई शक्ति की सहायता से उसने अपनी कठिन साधना को कम से कम 1 वर्ष तक छोटा कर लिया था। ये ध्यान देने योग्य है कि उसकी साधना की गति पहले से ही सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक थी और उसकी 1 वर्ष की साधना दूसरों के लिए कई या 10 वर्षों से भी अधिक के बराबर थी। यदि वह शांगगुआन फैन जैसा कोई होता, जो दशकों से उन्नत योद्धा स्तर पर अटका हुआ था, तो वह अब तक प्रारंभिक योद्धा स्तर तक पहुंच चुका होता। इसीलिए मास्टर युएशान ने इसे अपार सौभाग्य बताया था। हालांकि डू फैंग का अनुमान था कि वह कठिन प्रशिक्षण के 1 और वर्ष में ही युद्ध सेनापति स्तर तक पहुंच जाएगा। ये बात उसे सचमुच प्रसन्न करती थी, क्योंकि उसका लक्ष्य जल्द से जल्द प्रारंभिक युद्ध देवता स्तर तक पहुंचना था, ताकि वह अपनी मां को खोजने के लिए किंगजोउ जा सके। डू फैंग धीरे से खड़ा हुआ, मुट्ठियां भींची और अचानक उन्हें बाहर की ओर घुमाया। जादुई शक्ति का एक विशाल विस्फोट हुआ। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, संतुष्टि से सिर हिलाया और अपनी मुट्ठियां वापस खींच लीं। अफसोस है कि समय बहुत कम था। अगर समय ज्यादा होता तो मैं और भी ज्यादा सुधार कर सकता था। डू फैंग मन ही मन बुदबुदाया। अगर मास्टर युएशान अभी भी जीवित होते तो डू फैंग की ये बातें सुनकर वे जरूर क्रोधित होते और उसे कृतघ्न होने के लिए फटकार लगाते। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि वह फिर से सुरक्षात्मक घेरे में प्रवेश करे और उन 4 राक्षसी जानवरों का सामना करे, तो डू फैंग का मानना था कि वह पहले की तरह संघर्ष करने और लगभग मरणासन होने के बजाय 2 अगरबत्ती के समय तक बिना किसी नुकसान के जीवित रह सकता है। ग्रेविटी चैनल भाग 1। शक्ति का यह एहसास अद्भुत है। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, मास्टर युएशान। डू फैंग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और विशाल कमरे की छत को निहारा, मानो मास्टर युएशान वहीं मौजूद हों। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। अब जब ये परीक्षा उत्तीर्ण हो गई है, तो इसका मतलब है कि अगले स्थान पर जाने और इससे भी बेहतर खजाने खोजने का द्वार खुल गया है। अब तक तो ये चीजें इतनी कीमती हो चुकी हैं, अगली जगह कौन सी होगी? डू फैंग थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। जब उन्होंने पहली बार इस गतिविधि में भाग लिया तो उनका रवैया कुछ उदासीन और बेपरवाह था। हालांकि 2 परीक्षणों का अनुभव करने और अपनी मनचाही चीजें हासिल करने के बाद उनका दृष्टिकोण बदल गया है। डू फैंग ने अनुमान लगाया कि वह लगभग 10 घंटे से अंदर था। फैन लॉन के अनुसार उनके पास जाने से पहले खजाने की खोज के लिए 3 दिन का समय था। हालांकि मास्टर युशान ने यह भी कहा कि इस गुफा में केवल आगे से ही प्रवेश किया जा सकता है, पीछे से नहीं। प्रत्येक स्तर पर एक टेलीपोर्टेशन प्रणाली होगी जो घुसपैठिए को बाहर भेज देगी, इसलिए समय की कोई चिंता नहीं है। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर खजाना प्राप्त किया जा सकता है। वह सोच रहा था कि शांगगुआन फैन और बाकी तीनों अब कैसे होंगे और किस तरह की स्थिति का सामना कर रहे होंगे, लेकिन उसे लगा कि शायद उनकी स्थिति भी कुछ वैसी ही होगी। वह बस ये जानना चाहता था कि वे कब तक टिक पाएंगे, आधे अगरबत्ती के बराबर या पूरी अगरबत्ती के बराबर। पत्थर के दरवाजे पर पहुंचकर डू फैंग थोड़ा उत्साहित हो गया, ये सोचकर कि इसके पीछे क्या है। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, फिर धीरे से अपने हाथ फैलाए और जोर से धक्का दिया। उस खाली जगह में एक गड़गड़ाहट गूंजी और चारों ओर अंधेरा छा गया। बिना किसी झिझक के डू फैंग अंदर चला गया। उसके पीछे एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और पत्थर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। डू फैंग ने चारों ओर देखा और धीरे धीरे अंधेरे में अभ्यस्त हो गया।
मंद रोशनी में वह स्पष्ट रूप से देख सका कि यह एक लंबा मार्ग था जो 2 झांग से अधिक चौड़ा और 3 झांग ऊंचा था। मार्ग की लंबाई के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को फैलाने के बाद वह केवल कुछ दर्जन फीट की दूरी तक ही चीज़ों का पता लगा सकता था, और उस सीमा के भीतर वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। इससे वह असमंजस में पड़ गया और थोड़ा सतर्क हो गया। उसने पहला कदम उठाने की तैयारी में अपना पैर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, डू फैंग चौंक गया, क्योंकि उसने पाया कि वह अपना दाहिना पैर बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहा था, मानो उसके नितंबों पर कोई भारी पत्थर बंधा हो। उसने तुरंत अपना बायां पैर आजमाया और वाकई वही हाल था, वह अपना पैर बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहा था। क्या यह अगली परीक्षा हो सकती है? डू फैंग वहीं खड़ा रहा और तुरंत अनुमान लगाने लगा। लगता है यही बात है। अगली परीक्षा इस जबरदस्त खिंचाव बल को सहन करना है। इस मार्ग को पार करने पर ही गुरु युएशान से पुरस्कार प्राप्त किया जा सकता है। समस्या का पता चलने पर डू फैंग ने एक गहरी सांस ली और अपने दाहिने पैर को जोर से खींचकर उसे जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर उठा लिया। हालांकि जमीन का खिंचाव बल अभी भी मौजूद था। डू फैंग ने अपना दाहिना पैर उसी ऊंचाई पर रखा, आगे बढ़ा और फिर उसे नीचे रख दिया। तभी उसने अपना पहला कदम उठाया। उसी विधि का प्रयोग करते हुए उसने अपना बायां पैर उठाया, आगे बढ़ाया और फिर नीचे रख दिया। अगर बस इतना ही होता तो क्या ये परीक्षा बहुत आसान नहीं होती? डू फैंग ने मन ही मन सोचा। डू फैंग ने कई कदम उठाए, लेकिन उन कदमों को उठाने के बाद उसने भौहें सिकुड़ी और अपने मूल विचार को पूरी तरह से पलट दिया। उसने पाया कि उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ जमीन से अपने पैरों को उठाने के लिए आवश्यक बल बढ़ता जाता था, और अंततः उसे यह नहीं पता था कि इस लंबे मार्ग को पार करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उसने अभी अभी सीधे हवा में उड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने पाया कि वह बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता। वह मार्ग मास्टर युशान द्वारा स्थापित एक जादुई सुरक्षा कवच से सुरक्षित था, इसलिए उसे उसके बीच से होकर गुजरना पड़ा। तो यही असली परीक्षा थी। डू फैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन साथ ही इससे उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसने अपनी गति स्थिर रखी और धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से गलियारे के अंत की ओर बढ़ने लगा। हालांकि लगभग 3 झांक लगभग 10 मीटर चलने के बाद ही डू फैंग ने फिर से भौहें सिकुड़ी और रुक गया। उसे महसूस हुआ कि जमीन से लगने वाला खिंचाव बल इतना प्रबल हो गया है कि वह अब आसानी से इसका सामना नहीं कर सकता। डू फैंग अचानक रुक गया और अपनी आंतरिक शक्ति को अपने पैरों में केंद्रित किया। जोरदार खिंचाव के साथ उसने अपना दाहिना पैर उठाया और फिर तेजी से आगे बढ़ा, अपनी शक्ति को थोड़ा सा वापस खींच लिया। उसका दाहिना पैर तुरंत नीचे की ओर गिर गया। जैसे जैसे डू फैंग अपनी जादुई शक्ति का अधिकाधिक उपयोग कर रहा था, उसे अत्यधिक पसीना आ रहा था। इस समय उसे वैसी ही बेचैनी महसूस हो रही थी जैसे वह ची शोधन के पहले स्तर पर था और प्रतिदिन भारोत्तोलन का अभ्यास करता था। उसका पूरा शरीर हिलने डुलने में असमर्थ था। परीक्षा के बारे में कोई संकेत नहीं था और पाठ बहुत लंबा लग रहा था। कम से कम उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय को तो अभी तक अंत का पता नहीं चल पाया था, और उसे ये भी नहीं पता था कि परीक्षा कितनी लंबी चलेगी। क्या अंत तक पहुंचने के बाद ही कोई पुरस्कार मिलेगा? लेकिन ये तो बहुत कठिन था। उसने अनुमान लगाया कि वह शायद ही इस पाठ को पूरा कर पाएगा। शायद केवल बैटल जनरल स्तर के लोग ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। पिछली 2 परीक्षाओं को देखते हुए, जिनमें से प्रत्येक में पिछली परीक्षा की तुलना में उच्च स्तर की शक्ति की आवश्यकता थी, ये तर्कसंगत है कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए बैटल जनरल के स्तर की शक्ति की आवश्यकता हो। लेकिन अगर केवल योद्धा सेनापति जैसी ताकत रखने वाले ही उस रास्ते से गुजर सकते हैं, तो उस ताकत से वंचित लोग उस मार्ग को सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाएंगे, या शायद केवल एक हिस्से को ही पार कर पाएंगे। वे बाहर कैसे निकलेंगे? पिछले अनुभवों के आधार पर मास्टर युएशान कोई विचित्र व्यक्ति नहीं लगते। वे हमेशा अपने कार्यों में कोई न कोई रास्ता छोड़ देते हैं। इसलिए इस परीक्षा से निकलने का भी कोई न कोई रास्ता होना चाहिए। वह रास्ता क्या है? डू फैंग के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोचते विचारते और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से खोजते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इससे डू फैंग का माथा और भी ज्यादा सिकुड़ गया। उसके पैरों के नीचे खिंचाव बल बढ़ता गया और आगे बढ़ने का दबाव भी बढ़ता गया। हर बार पैर उठाने के लिए उसे बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता था और उसकी आंतरिक जादुई ऊर्जा लगातार कम होती जा रही थी। लगभग 10 झांक की दूरी तय करने के बाद आखिरकार स्थिति बदल गई। अचानक डू फैंग के सिर के ऊपर एक प्रकाश प्रकट हुआ और मार्ग के ऊपरी भाग से एक हल्की रोशनी फैल गई, जिससे डू फैंग और उसके आसपास के 10 झांक के दायरे में स्थित क्षेत्र रोशन हो गया। डू फैंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसका दिल खुशी से भर गया, क्योंकि उसने कुछ अलग देखा था। उसके बाईं ओर गलियारे में एक दरवाजा था। ये दरवाजा बाहर की ओर जाता होगा, अंदर कुछ इनाम जरूर होंगे।
डू फैंग मन ही मन सोचने लगा, 10 झांक चलने के बाद एक दरवाजा है। इस मार्ग की बनावट को देखकर लगता है कि यह कम से कम 100 झांक लंबा है, इसलिए यहाँ 10 दरवाजे होने चाहिए। हर दरवाजे के पीछे क्या छिपा है? चीज़ें निश्चित रूप से और भी कीमती होती जाएंगी, लेकिन हम नहीं जानते कि वे कितनी कीमती हो जाएंगी। इसके अलावा कीमती चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती, जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो वही सबसे अच्छा है। हालांकि ये स्पष्ट था कि पहला दरवाजा डू फैंग का लक्ष्य नहीं था। 10 झांक की ये दूरी किसी भी उन्नत योद्धा स्तर के साधक द्वारा आसानी से तय की जा सकती थी, इसलिए अंदर की चीज़ें बहुत मूल्यवान होने की संभावना नहीं थी। वे शायद कोई उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति या इसी तरह की कोई चीज़ हो सकती थीं। ये घुसपैठिए के लिए बाहर निकलने का एक मौका होना चाहिए। चैनल 2। डू फैंग ने पत्थर के द्वार पर एक संक्षिप्त नज़र डाली और फिर अपनी दृष्टि वापस सामने की ओर मोड़ ली, जहां संभवतः ऐसे कई और पत्थर के द्वार थे। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। हालांकि ये पहला पत्थर का द्वार स्पष्ट रूप से उसका अंतिम लक्ष्य नहीं था। कुछ क्षण रुकने के बाद डू फैंग ने एक बार फिर अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया, जोर से खींचा, अपना पैर उठाया और आगे बढ़ने लगा। वह ये देखना चाहता था कि दूसरा पत्थर का द्वार कहाँ है और कितनी दूर है। पहले 10 झांक लगभग 33 मीटर चलना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए था, लेकिन पत्थर के द्वार को पार करने के बाद डू फैंग को हर कदम पर एक बढ़ती हुई खिंचाव शक्ति का एहसास हुआ और उसे अपना पैर आगे उठाने के लिए अपनी लगभग आधी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। एक पैर उठाओ, आगे बढ़ो, नीचे रखो, दूसरा पैर उठाओ, फिर आगे बढ़ो, फिर नीचे रखो। डू फैंग ने इस नीरस क्रिया को बार बार दोहराया, प्रत्येक कदम में उसे अपनी पूरी ताकत का आधा हिस्सा ही लगाना पड़ता था। हालांकि यह कुछ हद तक थकाऊ था, लेकिन डू फैंग की निगाहें दृढ़ रहीं, उसकी आंखें सामने की ओर टिकी रहीं और उसके पैर एक स्थिर गति से आगे बढ़ते रहे। 1 झांक, 2 झांक, 3 झांक, आरंभिक बिंदु से दूरी बढ़ती ही जा रही है, जबकि अपेक्षित दूसरे पत्थर के द्वार की दूरी कम होती जा रही है। 6 झांक, 7 झांक, 8 झांक। डू फैंग 9 झांक चलने के बाद आखिरकार रुक गया और गहरी सांस ली। वह सोचने लगा कि क्या एक और झांक चलने से उसे दूसरा दरवाजा दिख जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद डू फैंग तेजी से आगे बढ़ा और 10 फीट की दूरी तय कर ली। उस स्थान पर पहुंचकर डू फैंग ने बाईं ओर मुड़कर देखा, और सच में एक धुंधला सा पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। तो सच में हर 10 झांक पर एक दरवाजा है। ऐसा लगता है कि हर 10 झांक पर जमीन के नीचे का खिंचाव बल एक स्तर बढ़ जाता है। अगले 10 झांक शायद और भी मुश्किल होंगे, फिर भी मुझे उम्मीद है कि मैं इसे कर लूँगा। अपनी क्षमता को लेकर अनभिज्ञ डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और आशा के साथ दृढ़ता से एक कदम आगे बढ़ाया। खजाने हासिल करने की यह परीक्षा अब उसकी अपनी ताकत की परीक्षा बन गई थी। डू फैंग ने मास्टर यू शान से मिलने वाले इनाम को अपने दिमाग से निकाल दिया था। तीसरी 10 झांक दूरी के लिए डू फैंग को अब अपनी जादुई शक्ति का 60% से अधिक उपयोग करना होगा, जो कि एक काफ़ी बोझ है। ये तब भी है जब डू फैंग को ट्रूमैन युए शान से एक बड़ी संपत्ति प्राप्त हुई है, जिससे उसकी जादुई शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई है। युए शान निवास में प्रवेश करने के समय की तुलना में पूरे 50% की वृद्धि हुई है। यदि उसे पहले मिली उस अपार किस्मत का साथ न मिला होता तो शायद वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए डू फैंग मन ही मन खुश हुआ कि उसके सर्वोच्च स्तर के जादुई हथियार ने 4 राक्षसी जीवों के आक्रमण के विरुद्ध 2 अगरबत्तियों के बराबर समय तक टिके रहने में कामयाबी हासिल की, जिससे उसे इतना बड़ा लाभ मिला और वह तीसरा 10 झांक चरण पार कर सका। किसी भी घटना के कारण और परिणाम कभी अलग थलग नहीं होते, वे आपस में जुड़े होते हैं। हो सकता है कि अनजाने में किया गया आपका कोई छोटा सा काम ही आपकी जिंदगी बदल दे। यही भाग्य का रहस्य है और यही कारण है कि दुनिया भर में इतने सारे लोग नियति के बंधनों से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन हमेशा कोई न कोई शक्ति मौजूद होती है, वो शक्ति जिसे आप देख नहीं सकते, जो अंधेरे में धीरे धीरे चीज़ों को नियंत्रित करती है। महज एक इशारे से वे आपके भाग्य को उसके मूल मार्ग से मोड़ सकते हैं और आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये बदलाव आपके नियंत्रण से परे है और आपकी इच्छा के अधीन नहीं है। एक क्षण के लिए डू फैंग की आंखें थोड़ी बंद हो गईं, उसके पैर अभी भी जड़त्व के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके विचार इस गुरुत्वाकर्षण के घेरे से मुक्त होकर, उसके शरीर से अलग होकर, अनगिनत भावनाओं से भरे हुए शून्य में भटक रहे थे। उनकी अवस्था ध्यान के समान है, या आप कह सकते हैं कि यह स्वयं में ही ध्यान है, जहां व्यक्ति अपने मन को खाली कर देता है और अपने विचारों को भटकने देता है। डू फैंग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वह ध्यान की अवस्था में था तो उसके सिर के ऊपर कुछ परिवर्तन हुए। यदि कोई वहां मौजूद होता तो उसने डू फैंग के सिर के ऊपर एक धुंधली धूसर धुंध को देखा होता, जो एक अव्यवस्थित शून्य के समान प्रतीत होती थी।
धुंधली सी दिखने वाली कोहरा उमड़ती घुमड़ती रही, मानो कुछ आकार लेने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, डू फैंग अपनी तंद्रा से बाहर आ गया और जैसे ही उसे होश आया, कोहरा गायब हो गया। डू फैंग इन परिस्थितियों से अनभिज्ञ था। अगर उसने अपने सिर के ऊपर वह विचित्र घटना देखी भी होती, तो भी वह नहीं जानता कि वह क्या थी। यह एक अत्यंत दुर्लभ और अनमोल घटना थी, जो बहुत मुश्किल से देखने को मिलती थी। इस विशाल महाद्वीप पर अनगिनत पूजनीय स्तर के शक्तिशाली प्राणी अपना पूरा जीवन इस आशा में व्यतीत करते हैं कि एक दिन वे भी उसी घटना का अनुभव कर सकेंगे जो डू फैंग ने अभी अभी देखी थी। क्योंकि एक बार जब ये घटना घटित होती है, तो ये संकेत देती है कि आपके पास आदरणीय स्तर से आगे बढ़कर पौराणिक संत क्षेत्र में प्रवेश करने की आशा है। ये सब कुछ अराजकता में लौटने, आदिम ऊर्जा का उपयोग करके अपना संसार बनाने और नए क्षेत्र की रचना के लिए दाव को परिष्कृत करने का आदर्श है। असंख्य पूजनीय शक्तिशाली प्राणी भी ऐसी घटना के साक्षी नहीं बन पाए हैं, फिर भी यह एक उच्च कोटि के योद्धा डू फैंग में क्षण भर के लिए प्रकट हुई। यदि उन्हें इसके बारे में पता चलता तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित होते। दुर्भाग्यवश डू फैंग इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था, और वह इस बात से भी अनजान था कि उसके साथ संक्षेप में घटी एक घटना ने अनगिनत साधकों को पागल कर दिया था। उसने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। असल में वह दिवास्वप्न देख रहा था। ऐसा उसके साथ बहुत समय से नहीं हुआ था। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वह अभी जहां था वहां से केवल 3 झांक से भी कम दूरी तय कर चुका था, और 10 झांक तक पहुंचने में अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना बाकी था। उसके पैर इतने भारी लग रहे थे मानो उन पर 1000 पाउंड का कोई पत्थर लादा गया हो। हर कदम आगे बढ़ाने के लिए उसे अपनी 60% जादुई शक्ति लगानी पड़ रही थी। बोझ वाकई बहुत भारी था। पसीना लगातार टपक रहा था, मानो उसके पैरों के नीचे एक गोलाकार घेरा बना रहा हो। ये पसीना मानो रास्ते में झेली गई कठिनाइयों का गवाह था। हालांकि उसके चेहरे पर कितना भी पसीना क्यों न हो, डू फैंग ने उसे पहुंचने के लिए हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हाथ उठाने में उसकी बहुत सारी जादुई शक्ति खर्च हो जाती थी। पैर उठाकर कदम उठाने जितना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी मेहनत लगती थी, और वह पसीना पहुंचने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह 3 झांक लगभग 13 मीटर चल चुका था और उसे आराम करने के लिए रुकना पड़ा। दूसरे 10 झांक लगभग 30 मीटर के रास्ते में वह रुकने से पहले एक ही बार में 9 झांक लगभग 33 मीटर चल चुका था। लेकिन अब वह रुकने से पहले केवल 3 झांक लगभग 13 मीटर की चल पाया था। ये सच्चा योद्धा युएशान सचमुच युद्ध देवता के स्तर पर अपनी ख्याति के अनुरूप है। मुझे आश्चर्य है कि उसने इस मार्ग के निचले हिस्से में किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए होंगे। यहाँ का खिंचाव बल इतना प्रबल है। ये तो मार्ग का केवल पहला तिहाई भाग है। अगर हम अंत तक जाएं, तो लोगों को कितना गुरुत्वाकर्षण सहना पड़ेगा। डू फैंग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। कुछ देर आराम करने के बाद डू फैंग आगे बढ़ा और लगभग 3 झांक 13 मीटर चलने के बाद रुक गया। उसकी आंतरिक शक्ति लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी और उसे आराम और ऊर्जा की आवश्यकता थी। हालांकि उसने शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ गोलियां खाई थीं, लेकिन उन्हें पचने और अवशोषित होने में समय लगता था, इसलिए उचित आराम आवश्यक था। 2 अगरबत्तियां जलने में जितना समय लगता है, उतनी देर आराम करने के बाद डू फैंग को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसकी दृढ़ निगाहें सामने टिकी थीं और उसके मजबूत कदम फिर से चलने लगे। सभी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। शांगगुआन फैन और डू फैंग के साथ प्रवेश करने वाले अन्य लोगों को भी कुछ लाभ हुआ। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। एक अन्य विशाल कमरे में शांगगुआन फैन ने अपनी तराजू जैसी जादुई कलाकृति को घुमाया और एक काली रोशनी की किरण निकली जो 4 राक्षसी जानवरों की ओर तेजी से बढ़ी। उसी समय उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ी हुई भारी वस्तु को आगे की ओर पटका, जिससे एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न हुआ जो 2 राक्षसी जानवरों पर जा गिरा। दोनों राक्षसी जीवों ने पहाड़ के समान भारी दबाव महसूस किया और वे बुरी तरह भयभीत हो गए। उनकी आंखों में भय झलक रहा था और एक धीमी सी गुर्राहट के साथ वे सीधे खड़े हो गए, अपने दोनों अगले पंजों का उपयोग करके उस भार के नीचे की ओर दबाव को दूर धकेलने लगे। अन्य 2 राक्षसी जानवर सीधे शांगगुआन फैन की ओर दौड़े और जैसे ही वे उसके पास पहुंचने वाले थे, वे अचानक मुड़ गए और अपनी पूंछों से उस पर जोरदार प्रहार किया। शांगगुआन फैन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने शरीर को थोड़ा सा एक तरफ मोड़कर दोनों राक्षसी जानवरों के वार से खुद को बचाया। हालांकि उसी समय उसके हाथ में रखा वजन भी निशाने से चूक गया। दोनों राक्षसी जानवरों के पूर्ण बल से प्रतिरोध करने के कारण उसका वार बेअसर हो गया। हालांकि उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने शरीर को सुरक्षा कवच के करीब ले जाने का प्रयास किया। इस समय तक उसके प्रवेश करने के बाद केवल आधी अगरबत्ती जितना ही समय बीता था।
यदि वह थोड़ा और प्रयास करता और दाईं ओर 3 कदम और बढ़ता तो वह सुरक्षा कवच से बाहर निकल सकता था। हालांकि ये तीनों कदम उठाना स्पष्ट रूप से आसान नहीं था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि चारों राक्षसी जानवरों ने बुद्धि प्राप्त कर ली थी। वे पूर्णतः सहयोग कर रहे थे, हमला कर रहे थे और बचाव कर रहे थे, और उसे करीब आने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मानो वे शांगुआन फैन के इरादों को जानते हों। इससे शांगुआन फैन बेहद निराश और हैरान रह गया। सुरक्षा घेरे को जल्द से जल्द छोड़ने का उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। हालांकि आधी अगरबत्ती की अवधि तक सहन करना उनकी सीमा नहीं थी, लेकिन पूरी अगरबत्ती की अवधि तक पहुंचना स्पष्ट रूप से असंभव था, इसलिए समय समाप्त होते ही उन्हें तुरंत वहां से जाना पड़ा। अपनी कलाई को अचानक झटकते ही सामने वाला हुक सीटी बजाता हुआ सीधे एक राक्षसी जानवर के सिर पर जा गिरा। वह हुक एक भयावह काली रोशनी से चमक रहा था और तेजी से उस राक्षसी जानवर की ओर मुड़ते हुए काले प्रकाश की लकीरें छोड़ रहा था। वह राक्षस पीछे नहीं हटा, इसके बजाय उसकी आंखों में एक पागलपन भरी चमक आ गई। उसने दहाड़ा, अपना सिर झुकाया और पूरी गति से शांगुआन फैन पर झपटा। पलक झपकते ही तराजू का कांटा राक्षस पर जा लगा। धातु के मांस में धंसने की हल्की सी आवाज शांगुआन फैन के कानों में गूंजी। वह समझ गया कि उसका कांटा उसके सामने वाले राक्षस को पकड़ चुका है। उस मंद आवाज के बाद राक्षस की एक दर्दनाक दहाड़ सुनाई दी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा और न ही गिरा। इसके बजाय उसने शांगुआन फैन पर झपट्टा मारा। उसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था, जिसमें नुकीले दांतों का पूरा समूह दिखाई दे रहा था, मानो वह शांगुआन फैन को एक ही बार में निगल जाना चाहता हो। इसी बीच अन्य 3 राक्षसी जानवरों ने एक एक करके हमला किया, जिससे शांगुआन फैन चारों जानवरों से घिर गया। आधी अगरबत्ती का समय बीत चुका था। इस नाजुक क्षण में शांगुआन फैन ने अब और संकोच नहीं किया। उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और एक दहाड़ के साथ उसने अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए भार को जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ धरती कांप उठी और भार से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर बाहर की ओर फैल गई, जिसने चारों हमलावर राक्षसों को रोक दिया और उन्हें थोड़ी देर के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए शांगुआन फैन ने तेजी से अपने पैर दाईं ओर बढ़ाए और 3 कदम चलकर सुरक्षा कवच के किनारे तक पहुंच गया। अपने बाएं पैर के धक्के से वह कवच के पार चला गया और बाहर निकल आया। इसी क्षण चारों राक्षसी जानवर एक साथ दहाड़े और फिर से आगे बढ़े, लेकिन वे सभी सुरक्षात्मक घेरे से टकरा गए। सुरक्षा कवच स्थिर रहा और चारों राक्षसी जानवर हताश होकर हौंफते हुए वापस लौट गए। 2 तेज आवाजों के साथ 2 जादुई कलाकृतियां अंतरिक्ष के शीर्ष से गिरीं, आध्यात्मिक प्रकाश से चमकती हुई और शांगुआन फैन के सामने प्रकट हुईं। आदरणीय तियानजांग ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जोर से चिल्लाया और दोनों मुट्ठियों से तेजी से आगे की ओर प्रहार किया। एक जोरदार आवाज के साथ उनके सामने के 2 राक्षसी जानवर कई कदम पीछे हट गए, जबकि बगल में मौजूद दूसरे राक्षसी जानवर ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए धीमी दहाड़ लगाई और उन पर झपट पड़ा। ये राक्षसी जीव एक लाल ज्वाला बाघ है, जिसका पूरा शरीर लाल फर से ढका हुआ है, जो जलती हुई लपटों जैसा दिखता है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा है। ये पहले ही 6ठे रैंक के शिखर पर पहुंच चुका है और अपार शक्ति का स्वामी है। विशेष रूप से उनके शरीर की अत्यधिक कठोरता और उनके पास मौजूद अपार शक्ति ने यहाँ तक कि आदरणीय तियानजांग को भी, जो अपनी शारीरिक साधना और शक्ति के लिए जाने जाते थे, कुछ हद तक हीन महसूस कराया। उन्होंने अभी अभी लालज्वाला बाघ पर एक जोरदार मुक्का मारा था, 1000 पाउंड के बराबर ताकत का, लेकिन इससे बाघ को केवल दर्द हुआ और कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई। इससे आदरणीय जांग को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अधिकांश साधक उनके मुक्के से घायल हो जाते और खून की उल्टी कर देते। ये क्रिम्सन फ्लेम टाइगर न केवल 7वें रैंक की दहलीज पार करने वाला है, बल्कि 6ठे रैंक में एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व वाला काला भालू भी है, जो आदरणीय तियानजांग पर बहुत दबाव डालता है। लेकिन पीछे के पत्थर के दरवाजे को खोलने और उससे भी बेहतर खजाने प्राप्त करने के लिए उसके पास सब कुछ दांव पर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब वह आधी अगरबत्ती जलने के समय तक टिके रहने के लिए अपने पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल कर रहा था। उसे जो बात चतुराई का एहसास कराती थी वह ये थी कि एक बार जब वह सुरक्षा कवच में प्रवेश कर जाता था तो वह हमेशा कवच के किनारे के पास खड़ा रहता था, समय समाप्त होते ही बाहर निकलने के लिए तैयार रहता था। अब ऐसा लगता है कि इन तीनों राक्षसी जीवों की शक्ति का सामना करना उसके लिए सचमुच बहुत मुश्किल है। वह आधे अगरबत्ती के बराबर तो सहन कर सकता है, लेकिन पूरे अगरबत्ती के बराबर सहन करना तो बिल्कुल असंभव है। स्वर्ग के खजाने के पूज्य गुरु ने लालज्वाला बाघ पर प्रहार किया, लेकिन इससे बाघ को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसकी उग्रता और बढ़ गई। एक दहाड़ के साथ उसकी तांबे की घंटियों के समान विशाल आंखें चौड़ी हो गईं और उसने एक बार फिर स्वर्ग के खजाने के पूज्य गुरु पर हमला कर दिया।
आदरणीय त्यानज़ांग ने भी जोर से चिल्लाते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी जादुई शक्ति को तेजी से प्रसारित किया, फिर आक्रमणकारी लालज्वाला बाघ का सामना किया और उसकी आंखों पर निशाना साधा। जैसे ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने वाले थे, क्रिम्सन फ्लेम टाइगर का विशाल शरीर अचानक मुड़ गया और एक तरफ घूम गया, जिससे आदरणीय त्यानज़ांग पर सीधा हमला होने से बच गया और इसके बजाय वह उनके पास से गुजर गया। जैसे ही पूज्य त्यानज़ांग चौंक गए और मुड़ने के लिए अपनी मुट्ठियां घुमाने ही वाले थे कि क्रिम्सन फ्लेम टाइगर का अधिकांश शरीर पहले ही पूज्य त्यानज़ांग से आगे निकल चुका था, केवल उसकी पूंछ ही उनके सामने तक पहुंच रही थी। अच्छा नहीं हुआ। पूज्य त्यानज़ांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लालज्वाला बाघ ने अपना पिछला हिस्सा घुमाया और अपनी पूंछ को जोर से घुमाते हुए पूज्य त्यानज़ांग की कमर पर प्रहार किया। एक तेज आवाज के साथ पूज्य त्यानज़ांग जमीन से ऊपर उठ गए और एक तरफ उड़ गए। कमर में असहनीय दर्द से पूज्य त्यानज़ांग क्रोधित हो गए। सौभाग्य से उन्होंने हमेशा अपने शरीर को निखारने पर ध्यान दिया था, जिससे उनका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गया था। हालांकि लालज्वाला बाघ के प्रहार से उन्हें अत्यधिक पीड़ा हुई, लेकिन उनके आंतरिक अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अन्यथा कोई और होता तो कब का मरणासन हो चुका होता। हालांकि इससे आदरणीय त्यानज़ांग और भी अधिक चिंतित हो गए। इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, लालज्वाला बाघ ने फिर से उन पर झपट्टा मारा। क्रिम्सन फ्लेम टाइगर के पीछे पीछे काला भालू और एक अन्य राक्षसी जानवर त्रिकोणीय आकार में आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। आदरणीय त्यानज़ांग ने पैर पटकते हुए पुनः आक्रमण करने की तैयारी की, तभी उनकी नज़र कोने में पड़ी और अचानक उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। पता चला कि वे अब सुरक्षा घेरे के किनारे पर थे। बिना किसी झिझक के वे मुड़े और सुरक्षा घेरे की ओर दौड़ पड़े। बिना किसी रुकावट के वह पलक झपकते ही सुरक्षा घेरा पार करके बाहर आ गया। आदरणीय त्यानज़ांग ने आखिरकार राहत की सांस ली। धिक्कार है, वह सच्चा आदमी युएशान तो वाकई मुसीबत खड़ी करने वाला है। एक छोटी सी चीज़ पहुंचाने में भी इतनी परेशानी, मैं तो यहाँ जान गंवाते जाते बचा। दरअसल उन्होंने इस बात पर विचार तक नहीं किया कि अगर वे लालची न होते तो ये संकट कैसे उत्पन्न होते। सभी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, भाग 2। 4 कांस्य कठपुतलियों के घेरे में वुरेन पसीने से तरबतर हो चुका था और उसके हाथ में मौजूद तह वाला पंखा काफी समय पहले ही एक अन्य जादुई वस्तु से बदल चुका था। ये हथेली के आकार की एक घंटी के आकार की कांस्य कलाकृति थी। हालांकि इस समय एक विशालकाय पीतल की घंटी जैसी आकृति, जो एक व्यक्ति से भी ऊंची थी, वुरेन के शरीर को मजबूती से घेरे हुए थी। वुरेन ने हाथ की मुद्राएं बनाई और मंत्रों का जाप करके उस छोटी घंटी को वश में करने की कोशिश की। चारों कांस्य के गोलेम कांस्य की घंटीनुमा ढाल पर लगातार हमला करते रहे, लेकिन वे विशाल ढाल को तोड़ने के बजाय केवल उसे हिलाने में ही कामयाब रहे। वुरेन का चेहरा पीला पड़ गया। इस जादुई कलाकृति को सक्रिय करना उसके लिए काफी कठिन था। हालांकि यह केवल एक उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति थी, लेकिन इसकी गुणवत्ता लगभग शीर्ष स्तर की जादुई कलाकृति के बराबर थी। वो परिवार के अनेक खजानों में से यह एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु मानी जाती है। इस खजाने की खोज के लिए उन्होंने इसे कबीले के मुखिया से उधार लेने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। इस खजाने को उधार लेने में खर्च किए गए पैसों के बारे में सोचकर उसे थोड़ा दुख हुआ। हालांकि अब सोचिए, इस जादुई वस्तु के बिना इस सुरक्षा कवच के भीतर आधे अगरबत्ती के बराबर भी जीवित रहना बहुत मुश्किल होता। इसके अलावा इस बार युएशान जेनरेन की गुफा से प्राप्त खजाने की मात्रा उम्मीद से कहीं अधिक थी और पिछली बार हुए नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त से भी अधिक थी। ये सोचकर मुझे थोड़ी राहत मिली। पीतल की घंटी के अंदर वुरेन ने 4 पीतल की कठपुतलियों के हमलों को रोकने के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसका मन थोड़ा शांत हुआ। इस खजाने को हासिल करने के बाद उसने एक परीक्षण किया और पाया कि यह उसके कुल के 3 उच्च श्रेणी के योद्धाओं के संयुक्त हमले को लगभग 2 अगरबत्तियों के जलने के समय तक झेल सकता है। ये 4 कांस्य की कठपुतलियां कबीले के 3 विशेषज्ञों से थोड़ी ही अधिक शक्तिशाली हैं। जब तक कोई अप्रत्याशित घटना न हो, वे लगभग 1 अगरबत्ती के समय तक टिक सकती हैं। एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है, उतने समय में आप एक शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार और 2 उच्च स्तरीय जादुई हथियार प्राप्त कर सकते हैं। उच्च कोटि की जादुई कलाकृतियों के विचार से वुरेन रोमांचित हो गया। उसने हमेशा से ऐसी एक कलाकृति का मालिक बनने का सपना देखा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके कबीले के पास भी ऐसी कुछ ही कलाकृतियां थीं। उन्हें गुप्त रखा जाता था और कबीले के खजाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए उसे उन्हें इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं मिला था। तो मुझे खुद ही इसका हल निकालना होगा। अगर इस यात्रा में मुझे कोई बेहतरीन जादुई हथियार मिल जाता है, भले ही वो मेरे काम का न हो, तो मैं उसे वापस लाकर कुछ और पैसे खर्च करके उसे किसी ज्यादा उपयुक्त हथियार से बदल सकता हूँ। इस विचार को मन में रखते हुए उसने कांस्य घंटी को सक्रिय करना जारी रखा और अपनी रक्षा दृढ़ता से की।
कांस्य घंटी उसके ठीक सामने लगभग 1 फुट की दूरी पर हवा में तैर रही थी। वू रेन ने अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाया और प्रत्येक हथेली से जादुई शक्ति की एक धुंधली धारा लगातार कांस्य घंटी में प्रवाहित होती रही, जिससे उसका संचालन जारी रहा। चारों कांस्य की कठपुतलियां अथक प्रतीत हो रही थीं, उनकी 8 विशाल मुट्ठियां निरंतर प्रहार कर रही थीं। कान फाड़ देने वाले शोर के बीच हल्के सुनहरे रंग की कांस्य की घंटीनुमा ढाल लगातार हिलती और चरमराती रही। कांस्य के गोलेम के शक्तिशाली हमलों के कारण कांस्य की घंटी के आकार की ढाल लगातार विकृत होती रही और हमला किए गए हिस्से अंदर की ओर अवतल होते चले गए। वो रेन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती पर थप्पड़ मारा और अचानक मुंह भर खून थूक दिया, जो उसके सामने रखी पीतल की घंटी पर गिरा। वो रेन के सार रक्त का एक बूंद सोखने के बाद पीतल की घंटी तेजी से चमक उठी और उससे हल्की गुनगुनाहट की आवाज़ निकली। नंगी आंखों से लगभग अदृश्य एक महीन लहर उस छोटी पीतल की घंटी से फैल गई, मानो बहता पानी चुपचाप सभी दिशाओं में फैल रही हो। जैसे ही तरंगें फैली, उन्होंने तुरंत वो रेन के शरीर के चारों ओर मौजूद सुरक्षा कवच की मरम्मत कर दी। बुरी तरह से विकृत और टूटने की कगार पर पहुंच चुका ये कवच तुरंत अपनी लोच वापस पा गया और एक हल्की सी गूंज के साथ अपनी मूल स्थिति में लौट आया। इससे प्रभावित होकर चारों कांसे की कठपुतलियां पीछे की ओर लड़खड़ा गईं। इससे मुझे थोड़ी देर और टिके रहने का मौका मिल जाएगा, जब तक कि एक अगरबत्ती पूरी तरह जल न जाए, वो रेन ने मन ही मन सोचा। फैन लॉन द्वारा सुरक्षा घेरे में प्रवेश करने के बाद बनाई गई रक्षात्मक संरचना सफ़ेद भेड़िए के भयंकर हमले के आगे ढहने की कगार पर थी। फैन लॉन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फिर से हाथ के इशारे किए और उंगलियों को झटका देकर जादुई शक्ति की कई धाराएं सरनी झंडों में प्रवाहित की, जिससे टूटने की कगार पर खड़ी रक्षात्मक सरनी को स्थिरता मिली। सफ़ेद भेड़िए ने आसमान की ओर दहाड़ लगाए, उसकी 2 भयानक हरी आंखें फैन लॉन पर टिकी हुई थीं। उसका विशाल शरीर अचानक हिला और फैन लॉन की ओर झपटा। जैसे ही वह रक्षात्मक संरचना से टकराने वाला था, उसका दाहिना अगला पंजा अचानक मुड़ा और बाहर से जोरदार प्रहार किया। एक जोरदार धमाके के साथ और फिर एक चटकने की आवाज़ के साथ फैन लॉन के सामने का रक्षात्मक जादुई घेरा फूटे हुए गुब्बारे की तरह फट गया। रक्षात्मक घेरा टूटते ही सफ़ेद भेड़िए ने तुरंत हमला कर दिया। उसने झपट्टा मारा, अपना मुंह चौड़ा खोला, जिसमें उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे, और फैन लॉन की गर्दन पर काट लिया। जैसे ही वह संरचना टूटने वाली थी, फैन लॉन ने एक और जादुई कलाकृति, एक चांदी सफ़ेद अंगूठी निकाली। सफ़ेद भेड़िए को झपट्टा मारते देख फैन लॉन ने अपना दाहिना हाथ झटका दिया और अंगूठी को सरसराहट की आवाज़ के साथ भेड़िए के सिर की ओर भेज दिया। पलक झपकते ही सफ़ेद भेड़िए का विशाल सिर अंगूठी से टकरा गया। जोरदार धमाके के साथ अंगूठी दर्द भरी चीख निकालते हुए पीछे की ओर उड़ गई। सफ़ेद भेड़िया भी दर्द से कराह उठा। अंगूठी से टकराकर उसका तेज प्रहार रुक गया और वह एक कदम पीछे हटकर रुक गया। फिर उसने गुस्से से दहाड़ मारी, अपना सिर जोर से हिलाया, मानो दर्द को दूर भगाने की कोशिश कर रहा हो, और अपने विशाल शरीर के साथ फिर से आगे बढ़ गया। फैन लॉन उसकी आंखों में क्रोध महसूस कर सकता था और उसे एक सिहरन सी महसूस हुई। ये 7वें दर्जे का दानव वास्तव में शक्तिशाली था। इस उच्च स्तरीय जादुई हथियार से प्रहार होने के बावजूद ये पूरी तरह से अप्रभावित रहा। लेकिन डर बेकार है। चूंकि हम यहाँ आ ही चुके हैं, इसलिए हमारे पास दांत पीसकर डटे रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हम आधी अगरबत्ती के बराबर भी टिके रहे तो हमें 2 उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियां मिल जाएंगी। मुख्य बात यह है कि पत्थर का दरवाज़ा खुल जाएगा और तभी हमें और भी कीमती खजाने प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अब इस गठन की सहायता से वह आधी अगरबत्ती के समय तक जीवित रहा है। उसका लक्ष्य एक अगरबत्ती के समय में कई उच्च कोटि की जादुई कलाकृतियां प्राप्त करना है। उसके पास एक भी उच्च कोटि की जादुई कलाकृति नहीं है। यहाँ तक कि हावरान संप्रदाय में भी उच्च कोटि की जादुई कलाकृतियां अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल कुछ सर्वोच्च वरिष्ठ जो कई वर्षों से एकांतवास में हैं, उनके पास ये कलाकृतियां हैं और केवल संप्रदाय प्रमुख के पास ही एक है। उसे हमेशा से ऐसी जादुई शक्ति पाने की तीव्र इच्छा थी और अब जब उसे इतना अच्छा अवसर मिला था तो उसने ठान लिया था कि वह इसे पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देगा। अगर उसे यह मिल जाए तो ये सब कुछ सार्थक होगा। इसके अलावा एक उच्च स्तरीय जादुई हथियार के साथ युद्ध सेनापति के पद पर पहुंचने के बाद उसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी, जिससे दोनों प्रांतों के बीच होने वाले युद्ध में उसके जीवित रहने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। फैन लॉन्ग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अंगूठी उठाई और उसे फिर से घुमाते हुए सफ़ेद भेड़िए की ओर बढ़ा। उसी समय वह तेजी से पीछे हटे हुए सुरक्षा कवच के करीब पहुंच गया। सफ़ेद भेड़िए ने फिर से दहाड़ लगाए और वूफ की आवाज़ के साथ उछलकर फैन लॉन्ग पर झपटा। अपनी पूंछ को झटका देकर उसने अंगूठी पकड़ ली और फिर एक और झटके से अंगूठी को दूर फेंकने की कोशिश की।
हालांकि फैनलॉन का रिंग स्ट्राइक बेहद शक्तिशाली था और सफ़ेद भेड़िया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। इसके बजाय वह रिंग द्वारा खींचा गया, जिससे उसका शरीर थोड़ा झुक गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए फैनलॉन ने अपनी मुट्ठियां भींची और सफ़ेद भेड़िए की कमर पर जोर से घूंसा मारा। एक जोरदार धमाके के साथ सफ़ेद भेड़िया दर्द से चीख उठा और पीछे की ओर लड़खड़ा गया, जबकि फैनलॉन मुड़ा और सीधे सुरक्षा घेरे को पार कर गया, मानो एक अगरबत्ती जितना ही समय बीता हो। क्या ये विज्ञापन समस्याग्रस्त है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। आप योगदानकर्ता बनकर पॉपअप विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं। योगदानकर्ता बने। 254/1220 20.82%। 254/1220 20.82%। क्या ये विज्ञापन समस्याग्रस्त है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। आप योगदानकर्ता बनकर पॉपअप विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं। योगदानकर्ता बने। 252/1220। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।